हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम साइंस के टॉप MCQ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे MCQ NCERT बेस्ड हैं, इसलिए सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वह सेंट्रल एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और ये NCERT बेस्ड हैं, इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पायस का उदाहरण नहीं कहते हैं? तो किसे पायस का उदाहरण नहीं कहते हैं? दही को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से प्रत्यक्ष रूप से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? कोई चीज़ है जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में रूपांतरित हो रही तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना। और ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण अपने को मालूम है, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोहरा, बादल, धुंध आदि किसके उदाहरण हैं? एरोसॉल के उदाहरण हैं। एरोसॉल के उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एनोड पर कॉपर तथा कैथोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ठीक है, एनोड पर कॉपर और कैथोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। अगला देख लेते हैं। यदि H2 प्लस I2 बराबर 2HI और 2HI H2 प्लस I2 का साम्य नियतांक K1 तथा K2 है तो इनके साम्य नियतांकों के बीच का संबंध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K1 इक्वल टू 1/K2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित रिचार्ज किया जा सकता है उनमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? तो हमेशा याद रखना, ऐसे सेल जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और कि हम ये क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ MCQ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना। डिस्क्रिप्शन वाला जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो हम उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का चर्चा कर लेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है? तो स्वेदन या पसीना निकलना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी मतलब और ऊष्माक्षेपी तो हम दोनों को समझ लेते हैं। ऊष्माशोषी में ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है ना। अवशोषित होती है मतलब सोखती है। ठीक है, अवशोषित होती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जब H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो H2 गैस का तापमान कैसा होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एरोसॉल उदाहरण है। एरोसॉल किसका उदाहरण है? धुआं का उदाहरण है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि A प्लस बी C प्लस डी एक प्रथम चरण अभिक्रिया है तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ा रही है? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? डायलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट है, समपरासरी विलयनों में क्या समान होता है? परासरण दाब समान होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्रिस्टल ठोस नहीं है? रबड़ एक क्रिस्टल ठोस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं के बीच संबंध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल में गैस नियतांक का मान क्या होगा? तो होगा 8.314 और ये जो चिन्ह दिया हुआ है ना स्टार टाइप का, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, गुणे का चिन्ह है तो 8.314 गुणा 10 की घात 7
अर्घ होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वह एंजाइम जिसे दूध का दही में जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या है वो एंजाइम? रेनिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जेल का उदाहरण क्या है? तो जेल का उदाहरण क्या है? पनीर है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि बर्फ तथा जल का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो अगर 0 डिग्री में सेल्सियस में रखेंगे तो कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि जल तथा बर्फ का साम्यावस्था में यदि दबाव उत्पन्न किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई प्रभावी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस प्रकाश प्रकीर्णन संभव है? तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दलदले पानी को फिटकरी द्वारा शुद्ध किया जाता है? स्कंदन द्वारा। ठीक है, अगला। वह प्रक्रिया जिसमें जल के उपचार के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है? स्कंदन। ठीक है। दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पोटास फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल में उपस्थित निलंबित कोलाइडी कणों को पृथक करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? स्कंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्कंदन विधि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कट जाने पर फिटकरी द्वारा खून के बहाव को रोका जाता है, इसका कारण है स्कंदन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बादलों को निम्न में से किसका कोलाइडी कहा जाता है या किसका कोलाइड कहा जाता है? तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा हवा के परिक्षेपित माध्यम में जल की बूंदों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पायसन को निम्न में से किसका कोलाइडी कहते हैं? तरल में तरल का कोलाइडी कहते हैं। ठीक है, कोलाइड। दूध एक क्या है? पायस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कोलाइडी माध्यम जिसमें एक तरल का दूसरे तरल में परिक्षेपण होता है कहलाता है? पायस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे प्रबल स्कंदन कहते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड को कहते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसी परख नली में अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? खुली प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यूरियोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो यूरियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? गैसों का आयतन मापा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन दाता परमाणु नहीं है? एल्यूमिनियम दाता परमाणु नहीं है। ठीक है, अगला। निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैसों की आणविक गति शून्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पायस ब्लैंक का कोलाइडी विलयन है, तो पायस तरल का तरल में एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे ठोस साल का उदाहरण कहेंगे? रंगीन तत्वों का। ठीक है, अगला देखते हैं। दूध से दही बनाने के लिए निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लैक्टेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य करता है? तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कार्य करता है? सक्रिय ऊर्जा बदल देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जल के आयनिक गुणनफल का मात्रक क्या होता है? मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका होता है? जल का। तभी तो हमको भाप से हम ज़्यादा जल जाते हैं ना कि आग से। ठीक है, निम्न में से किसे विलयन कहा जाता है? सममांगी मिश्रण एक विलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है। बैटरी में कौन सा अम्ल संचयित रहता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल
संचयित रहता है। ठीक है, H2SO4 है ना। टॉर्च, विद्युत सेविंग मशीन आदि रिचार्ज करने वाली बैटरी में निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल तथा कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब लेड संचालित बैटरी को पुनः आवेशित या रिचार्ज किया जा सकता है? तो लेड सल्फेट की खपत होती है। ठीक है, इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे टॉप MCQ क्वेश्चन फिजिक्स के। हम आगे भी NCERT की ये सीरीज़ जारी रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।